की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे को लगातार बताया गया स्त्री गुलाम रही, स्त्री गुलाम रही। आप भारत के वांग्मय को उठाइए, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मध्य प्रदेश वो प्रांत छोड़ दीजिए जहां मुगलों के आक्रमण हुए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, महाराष्ट्र की देवियों का दर्शन कीजिए, दक्षिण की स्त्रियों का दर्शन कीजिए। यहां हम जूझते रहे, इसलिए हमारे लिए कुछ कुछ चीजें प्रतिबंधों के रूप में सामने आई, लेकिन भारत की नारी का शाश्वत जाज्वल्यमान स्वरूप बड़ी प्रतिष्ठा रखता है। आप क्या समझ रहे हो? लंका की प्राचीरों में आग लगा के उस सोने को पिघला के सागर में क्यों बहा दिया गया? देवियों, क्यों? विरथ राम भालू बानरों को लेकर एकत्रित होकर विश्व की दुर्दमनीय शक्ति का दमन करने के लिए क्यों सन्नद्ध हुए थे? देवियों बोलो ना, वो क्यों? क्या कारण था? वो मात्र जानकी जी के सम्मान की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर दिया गया। द्रौपदी की चीतकार, वो विश्व भीष्म पितामह की विवशता किसी को स्वीकार नहीं हुई। कितना बड़ा सम्मान! जानती हो देवियों, जटायु को मृत्यु के समय में श्री राम की गोद मिली है देवियों, लेकिन भीष्म पितामह को शरशैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी है देवियों। क्यों? क्योंकि जटायु जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कुल की कुलीनता भी नहीं थी, लेकिन महात्मा जटायु ने अपहृत की जा रही जानकी जी का विरोध किया रावण का, और चंद्रहास खड्ग से पंख कट गए, धरती पर गिर गए, रक्त रंजित हो गए। श्री राम ने जैसे ही देखा, उनको गोद में ले लिया, उनके कमल नेत्र, उनके लोचनों से अश्रुपात होने लगे। श्री राम कहते हैं, तात मैं आपको जीवन दे दूं, मैं आपको जीवन दे सकता हूं। लेकिन जटायु जी ने कहा, नहीं श्री राम, जानकी जी के सम्मान की रक्षा में मेरा उत्सर्ग हो रहा है, इससे सुंदर मृत्यु भला और क्या हो सकती है। और उधर भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौरवों की सभा में वो द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए जैसे मुखर होना चाहिए था, वो मुखर नहीं हो पाए, विवश रहे, और उस विवशता का दुष्परिणाम था कि शरशैया पर लेटकर उनको मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। भारत के वांग्मय को पढ़ लीजिए, वो मातृ सम्मान, वो माँ का सम्मान। मेरे देश की स्त्री का कामनी रूप थोड़ी देर का होता है देवियों, पर उसका मातृत्व शाश्वत होता है। इसलिए आज मैं इस नारी संगम में आई सभी संगठन की देवियों से अनुनय निवेदन करने नहीं आई, मैं तो आपका दर्शन करने आई हूं कि आप भारतीय संस्कारों से पगती हो, आप भारतीय देश का सम्मान रखती हो, और कदाचित देवियों तुम भारतीय बनी रहोगी तो तुम्हारे भारत के ऊपर कोई कुदृष्टि रखने का साहस कर नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे माथे की बिंदी, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र, तुम्हारे चरणों की पाजेब, ये तुम्हारे बंधन नहीं है देवियों, ये तुम्हारे आभूषण भी नहीं है, ये कर्तव्यों का शंखनाद है। और हम स्त्रियां अधिकारों के लिए नहीं लड़ती, अपितु कर्तव्य निभाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती हैं। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। वो अभियुक्ता थी, वो पति से वंचिता थी, वो राजा राम का किया कर्तव्य था, अकेली थी, जंगल में थी, वाल्मीकि जी के आश्रय में थी,